सब सुन लो मिलकर बात यही रहे, जच्चा बच्चा कैसे सही, कैसे सही, कैसे सही। नमस्कार दीदी। नमस्कार। नमस्कार बहन जी। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ एक खास मकसद से आई हूँ। हाँ हाँ बताओ ना। आपको तो मालूम ही है कि मेरी बहू का 7वां महीना चल रहा है। आज हम गोद भराई कर रहे हैं। उसमें आपको और ये जो नई वाली दीदी आई है, दोनों को आना है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोनों ही आएंगे। वैसे भी हम गांव के दौरे पे ही निकल रहे थे, सोचा कि सबसे मिलना भी हो जाएगा और इसी बहाने नई माताओं, उनके शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की समस्या के बारे में कमला भी जान जाएगी। धन्यवाद दीदी, आप दोनों के आने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ क्योंकि घर में बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे। नमस्कार दीदी। नमस्कार। नमस्कार। चलो कमला, अब हम भी दौरे पे चलते हैं। जब तक हम घर के चक्कर लगाएंगे तब तक शाम हो जाएगी और गोद भराई का समय भी हो जाएगा। राम राम दीदी। राम राम राधा। अच्छा हुआ आप इस ओर आए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आइए बैठिए। हाँ राधा, मैं भी कमला के साथ स्वास्थ्य केंद्र से इसीलिए निकली थी ताकि सबसे मिलना भी हो जाए और सबकी समस्याओं के बारे में बात भी हो जाए। अच्छा, ये है नई दीदी? हाँ जी। जो आपकी मदद के लिए आई हैं। बहुत अच्छे। तो चलो बताओ। समस्या मेरी बहन की है जिसे हाल ही में बच्चा हुआ है। राधा आगे बोलो। पता नहीं क्यों उसका खून बहे जा रहा है। जब मेरा बच्चा हुआ था तब तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। दीदी कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है? नमस्ते दीदी। ये हमारे पड़ोसी हैं दीदी। हाँ जानती हूँ, मैं मिल चुकी हूँ इनसे पहले। और राधा, तुम्हारे समस्या की बात करें तो हर वो महिला जिसका बच्चा हुआ हो, चाहे सामान्य या ऑपरेशन से, उसे खून तो आता ही है। वास्तव में बच्चा होने के बाद अत्यधिक खून आने से जच्चा की मौत एक बहुत बड़ा कारण है। और हाँ, हर 100 जच्चा की मृत्यु में से 40 मौतें अत्यधिक खून आने के कारण होती हैं। लेकिन अत्यधिक खून आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हे भगवान दीदी, इतनी मौतें, और वो भी खून आने के कारण। ज़्यादा खून आने के खतरों को पहचानने और उसके बचाव के लिए क्या कोई तरीका होगा दीदी? प्रसूति के बाद ज्यादा खून आना एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जिसके चलते बच्चा पैदा होने के 48 घंटों के भीतर ही मौत हो सकती है। खून ज्यादा आ रहा है या नहीं, यह जानने का एक आसान और अच्छा तरीका है। यदि बच्चा पैदा होने के बाद महिला 5 या अधिक पैड या फिर एक मोटा कपड़ा एक ही दिन में इस्तेमाल कर रही है, तो उसके खून आने को ज्यादा और खतरनाक मान लेना चाहिए। यह एक खतरनाक स्थिति इसलिए है क्योंकि अत्यधिक खून आने से बहुत ज्यादा खून की कमी और फिर मौत भी हो सकती है। ज्यादा खून आने के कई कारण हो सकते हैं। ऐसे में बिना देरी किए महिला को सही डॉक्टरी जांच और इलाज के लिए तुरंत ले जाना चाहिए। जबकि ज्यादातर मौतें खून आने की वजह से प्रसव के दौरान या प्रसव के 48 घंटे के भीतर ही हो जाती है। वहीं ज्यादातर नवजात शिशुओं की मौत पहले दिन या पहले हफ्ते में हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्वास्थ्यकर्ता प्रसूति के बाद की जांच पे कितना जोर देते हैं। माँ और बच्चे दोनों की ही पहले हफ्ते की जांच बहुत जरूरी है, और खास करके पहले दिन, तीसरे दिन और 7वें दिन। राधा, तुम अपनी बहन से बोलना कि वो पूरा आराम करे और बिना किसी देरी के डॉक्टर की सलाह ले, ठीक है? जी दीदी, मैं अभी उसको फोन लगाती हूँ। दीदी,
मेरे मन में एक सवाल है। हाँ हाँ, पूछो ना। गर्भावस्था के दौरान क्या खून आना किसी खतरे का संकेत है? अब इस बारे में तो तुम्हें कमला ही बताएगी। हाँ, तो गर्भावस्था के दौरान आने वाला खून खतरे का संकेत है। प्रसूति के बाद माँ को आने वाले खून के जितना ये खतरनाक है, आने वाले बच्चे के लिए ये खतरे का संकेत है। तो एक बात तो साफ है कि खून चाहे जब भी आए, गर्भावस्था के दौरान या प्रसूति के बाद, दोनों ही स्थिति में इसे हल्के में नहीं ले सकते। ये कुछ देर से बदबू सी आ रही है। कहीं ये तुमसे तो नहीं आ रही है? जी, शायद मुझसे ही है। पिछले कुछ दिनों से, जब से मुझे बच्चा हुआ है, तब से मुझे तेज बुखार के साथ साथ ये बदबूदार रिसाव भी हो रहा है। मैंने कई बार आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन सबके सामने बताने में हिचकिचाहट सी हो रही है। इसमें शर्माने की क्या बात है? जो भी कहना है कहो। तो दीदी, ये मुझे बुखार और ये बदबूदार रिसाव क्यों हो रहा है? आमतौर पर प्रसव के बाद का बुखार माँ को संक्रमण के कारण हो सकता है और ये बदबूदार रिसाव भी संक्रमण के कारण हो सकता है। क्या इसका कोई इलाज है दीदी? चिंता मत करो, इसका इलाज है। लेकिन जैसे कि कमला ने बताया, डॉक्टर के पास जाने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। चलो कमला, अब हमें भी देर हो रही है। गोद भराई में जाने से पहले हमें कई घरों के चक्कर लगाने हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। नमस्ते दीदी। क्या हुआ सलोनी? दीदी दीदी, अच्छा हुआ आप मिल गए। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई से क्यों हो? भाभी की तबीयत बिगड़ गई है, वो बेहोश हो गई हैं। जल्दी चलिए। चलो। दीदी दीदी, जल्दी चलो। नमस्ते माता जी। नमस्ते। आशा बहन, ना जाने क्या हो गया है इसे अचानक ही। शायद काम की बोझ से, या फिर ना जाने क्यों। अब तो भगवान ही जाने। काम वाम का तो कोई बोझ नहीं है, हमें तो लगे मिर्गी का दौरा पड़ा है। जच्चा फिलहाल तो ठीक लग रही है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान बार बार दौरे आने से जच्चा और बच्चा दोनों को नुकसान हो सकता है। ये तो जाहिर है कि ये माँ बनने वाली है, और ऐसा गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है। इस समय चाहे ये स्थिति गंभीर ना दिख रही हो, लेकिन जल्द से जल्द अगर इसे किसी डॉक्टर के पास ना दिखाया तो स्थिति गंभीर हो सकती है और जानलेवा भी। लेकिन बहन जी, अब हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इस स्थिति में सबसे पहले तो यह निश्चित करना चाहिए कि माँ को दौरे ना पड़े और उसका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहे। शरीर में ऐंठन या दौरे पड़ना उसको कहते हैं जब किसी व्यक्ति का शरीर अनियंत्रित रूप से हिलने डुलने और कांपने लगे। दौरा पड़ते वक्त व्यक्ति की शरीर की मांसपेशियां लगातार सिकुड़ती और ढीली होती रहती हैं। दौरे चाहे कुछ सेकंड के लिए हो या फिर कुछ मिनट के लिए हो, वे माँ और बच्चे दोनों के लिए ही उतने ही गंभीर परिणाम वाले हो सकते हैं।
दौरे के लक्षण कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में समाप्त हो सकते हैं या फिर 15 मिनट तक भी चलते रह सकते हैं। आमतौर पर इससे ज़्यादा देर के लिए दौरे नहीं पड़ते। ज़्यादातर दौरे अपने आप ही रुक जाते हैं, लेकिन इस दौरान मरीज को चोट पहुंच सकती है। जब भी किसी को दौरा पड़ता है, तब उस समय मुख्य लक्ष्य होता है उसे चोट से बचाना। उसे गिरने से रोकना चाहिए। उस व्यक्ति को जमीन पर किसी सुरक्षित स्थान पर लिटा देना चाहिए। आसपास के सामान या नुकीली चीज़ों को हटा दें। उस व्यक्ति के सिर के नीचे तकिया रख दें। उसके कपड़ों को, खासकर कि गले के पास के कपड़ों को ढीला कर दें। उस व्यक्ति को करवट दिलाकर सुला दें। ऐसा करने से यह निश्चित हो जाएगा कि उल्टी सांस द्वारा उसके फेफड़ों में नहीं जाएगी। सभी प्रकार के दौरों को रोकने का कोई खास उपाय नहीं है, फिर भी नियंत्रण और बचाव के लिए कुछ संकेतों को ध्यान में रखा जा सकता है, जैसे कि हर गर्भवती महिला नियमित अंतराल पर ANC यानी कि प्रसव पूर्व जांच के लिए जाए और उसमें अपने बीपी की भी अवश्य जांच करवाए। दवाइयों को डॉक्टर के बताए नुस्खे के मुताबिक ही लें। अपनी नींद पूरी रखें, तनाव कम करें, व्यायाम करें और पौष्टिक आहार लें। अनियमित स्वास्थ्य संबंधित आदतों के चलते दौरे पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। आशा बहन जी, इससे बच्चे की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? अगर दौरे और बेहोशी जल्दी जल्दी आ रही हो या उससे बहू को कहीं चोट लग जाए तो उससे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, और इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि उसे जल्द से जल्द किसी अस्पताल में दिखाया जाए। समझ गए ना आप लोग? हाँ। कमला, चलो अब हमें गोद भराई में जाने के लिए देर हो रही है। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं, लेकिन याद रहे कि इसे जल्द से जल्द किसी अस्पताल में ले जाके इसकी जांच करवाएं। ठीक है माता जी, नमस्ते। 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 सुन ली ना अम्मा, अब इसको शहर में लेकर जाना पड़ेगा दवा करवाने। अब तो ले ही जाना पड़ेगा। ये लीजिए बहू के लिए। बहू कहीं नजर नहीं आ रही है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी ले चलती हूँ उसके पास। चलिए। आइए बहन जी, बैठिए। क्या हुआ? बहू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे मैं तो इससे कब से बोल रही थी कि बाहर आकर गाने बजाने में शामिल हो, लेकिन पता नहीं क्यों इसको दिनों दिन सुस्ती छा रही है। जब मैं पेट से थी तो ये काम वो काम दिन भर करती रहती थी, लेकिन आजकल की पीढ़ी तो बहुत ही नाजुक है, बहुत जल्द बीमार भी हो जाते हैं। माँ जी, बहू का चेहरा कुछ सूजा हुआ लग रहा है। ऐसा क्या? जब तुम कह रही हो तो मुझे भी लग रहा है कि सूजा हुआ है, लेकिन इस बात का पक्की तरह से कैसे मालूम हो? एक काम करिए, आप बहू की कोई अंगूठी लाकर मुझे दे दीजिए। अच्छा बहन जी, अभी लाती हूँ।
ये लीजिए बहन जी। तो देखा बहन जी आपने, ये संकेत है सूजन के। चेहरा, हाथ पैर सभी सूज रहे हैं इसके। सिर में दर्द तो नहीं रहता तुम्हें? जी रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि शरीर में सूजन और सर दर्द गर्भावस्था के दौरान बढ़े ब्लड प्रेशर के कारण है। ये कोई खास चिंता की बात तो नहीं है? जी बिल्कुल। यदि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित नहीं किया गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है और जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। गर्भवती महिला को अपने बीपी की जांच एएनसी के दौरान करा लेनी चाहिए। और हाँ, एक बात और, कम से कम 4 बार एएनसी जरूर कराना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही गंभीर रूप ले सकती है या फिर जानलेवा भी साबित हो सकती है। गर्भवती महिला इस बात का ध्यान रखे कि वह कम से कम 4 बार एएनसी यानी कि प्रसव पूर्व जांच के लिए जाए और वहां पर अपना वजन और बीपी की भी हर बार अवश्य जांच करवाए, क्योंकि कुछ गर्भवती महिलाओं में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो कि दौरे, अत्यधिक सूजन, सिर दर्द जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। वेट चार्ट से यह मालूम पड़ता है कि जच्चा बच्चा का वजन सामान्य रूप से बढ़ रहा है। पहली एएनसी में खून की जांच होती है और उससे मां के खून में आयरन के स्तर का भी पता लगता है। बाद के सभी एएनसी में भी खून और पेशाब की जांच की जाती है, बीपी लिया जाता है और वजन भी लिया जाता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली मां को अपनी सूजन पर नजर रखनी चाहिए, खासकर यदि हाथ और चेहरे में सूजन एकदम से आ जाए और साथ ही वजन भी एकदम से बढ़ जाए तो यह ब्लड प्रेशर बढ़े होने का पहला संकेत हो सकता है। इससे जच्चा और अजन्मे बच्चे दोनों की ही जान को खतरा हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान ज्यादा ब्लड प्रेशर से होने वाली सूजन का अस्पताल में उपचार किया जा सकता है। यदि उपचार के बावजूद ब्लड प्रेशर कम ना हो पाए तो बच्चे को ऑपरेशन द्वारा जल्दी निकाला जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा तो लग ही गया होगा। जी दीदी, मैं कल ही अपने बेटे से कहकर बहू को अस्पताल भेजूंगी, लेकिन अभी तो आप लोग उत्सव में भाग लो। जी बिल्कुल, लेकिन बहन जी एक बात याद रखना, गर्भावस्था के दौरान खुशियां तो मनानी ही चाहिए, लेकिन साथ ही में ये गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने का और पूरा ख्याल रखने का समय भी होता है। गर्भावस्था के दौरान देखभाल के अलावा प्रसव के बाद की देखभाल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जच्चा की ज्यादातर मौतें प्रसव के बाद 48 घंटे के अंदर ही हो जाती हैं। इसीलिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बुला के पहले हफ्ते की जांच बहुत आवश्यक है, खास कर कि पहले, तीसरे और 7वें दिन, ताकि किसी भी समस्या की पहचान तुरंत हो जाए। अच्छा दीदी, चलिए गोद भराई में शामिल होइए आप लोग। ध्यान रखना। अच्छा, ये सब ठीक से ढक लो। जच्चा के लिए खतरों के लक्षण। आपने इस फिल्म में क्या देखा और क्या समझा? आइए मिलकर चर्चा करें। फिल्म में गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद के कौन कौन से खतरों के लक्षण बताए गए हैं?
गर्भावस्था के दौरान कितनी बार प्रसव पूर्व जांच करवाना जरूरी है? प्रसव के बाद अधिक खून आना बहुत ही खतरनाक लक्षण कहा गया है। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? उच्च रक्तचाप यानी बीपी से गर्भवती महिला को क्या क्या खतरा हो सकता है? गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद किसी भी खतरे की स्थिति में क्या करना चाहिए?